Hello, my lovely students. How are you all? Hope you all are doing good, right? So, welcome to my channel Maths Easy with Preeti. So, kids, हमने अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने कंप्लीट कर लिए थे वर्कशीट 1 के चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमारे 3 क्वेश्चंस लेफ्ट है 7, 8, 9। चलो वो इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो read question number 7. Find the area of a rectangle whose sides are 2a and 3a. रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके किड्स, प्यारे बच्चों देखो, हम एक रेक्टेंगल गिवन है, उसकी साइड्स भी गिवन है। ठीक है, 2a एंड 3a, 2a अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, 3a हो गई। तो मान लो लेंथ हमारी 2a है और ब्रेथ हमारी 3a है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, हमने लिख दिया। ओके, अब हमें ये भी पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। वैल्यूज पुट कर देंगे, लेंथ 2a, ब्रेथ 3a। अच्छा अब देखो 2a भी मोनोमियल है और 3a भी मोनोमियल है। एक एक टर्म है, ओनली वन टर्म है। देखो कोई प्लस माइनस से कोई दो टर्म नहीं मिल रही है, ओनली वन टर्म है 2a एंड 3a। तो मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब ये ए है, ए हमने देखा था क्या होता है, वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल के साथ कोई भी जो नंबर होता है वो क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट। ऐसे यहाँ पे ए वेरिएबल है और ए के साथ जो 3 है वो उसका कोएफिशिएंट है। तो पहले हम कोएफिशिएंट दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3। ओके, अब हम ए ले लेंगे, इधर ए की पावर 1 है और इधर भी ए की पावर 1 है। तो चलो हमने जब मल्टीप्लाई करा तो 2 3 से 6 हो गया। ए की पावर 1, ए की पावर 1, देखो बेस सेम है, ए बेस है, सेम है और पावर भी सेम है वैसे तो, बट हमें मल्टीप्लाई करना है। बेस सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2 3 से 6 आ गया और a⁻² 2 आ गई। तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया बच्चा, 6a⁻², या फिर 6a² भी हम इसको बोल सकते हैं। Now kids, read question number 8. Find the area of rectangle whose length is thrice its breadth, where breadth is 4x. यानी वही हमें रेक्टेंगल दिया गया है, उसका एरिया निकालना है। बट यहाँ क्या करा इन्होंने, यहाँ कहा है हमसे कि लेंथ जो है ब्रेथ की थ्राइस है। थ्राइस मीन्स उसकी 3 टाइम्स है। ओके, और जबकि ब्रेथ हमें दी हुई है 4x। ब्रेथ क्या है, 4x। तो चलो सॉल्व करें। तो बच्चों देखो, अब हमें क्या कहा गया है कि लेंथ तो हमें कहा गई है ब्रेथ की 4x है। ठीक है, ब्रेथ हमें 4x दी गई है और लेंथ ब्रेथ की थ्राइस है। यानी कि ब्रेथ अगर हमारी 4x है तो लेंथ क्या होगी, 4x की 3 मल्टीप्लाई कर दो। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है जो जो। ओके, सबसे पहले हमें ब्रेथ गिवन है, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 4x। ओके जी, और लेंथ क्या कही गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ब्रेथ। समझ में आया, थ्राइस यानी 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ हमारी 4x थी, तो जब इसको सॉल्व करा तो 3 4 12x आ गई। तो हमें लेंथ क्या मिल गई बच्चों, 12x। ओके, अब रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हमें लेंथ पता चल गई, ब्रेथ पता चल गई, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। अब तो बच्चों आपको याद हो गया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, लेंथ हमें क्या दी हुई है, 12x, और ब्रेथ हमें क्या दी हुई है, 4x। अब अगेन वही 12x इज ऑल्सो अ मोनोमियल, 4x इज ऑल्सो अ मोनोमियल। 12x भी मोनोमियल है, ओनली 1 टर्म है, 4x भी 1 टर्म है, दैट मीन्स ये भी मोनोमियल है। क्या करेंगे, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स यानी कि 12 × 4। ओके, अब x और इधर भी एक x की पावर 1, x की पावर 1, तो सबसे पहले 12 4 करो, 12 4 48, और x का क्या कर देंगे, पावर 1 ऐड कर दिया तो 2। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया वो क्या आया, 48x²।
स्क्वेयर कैसे आया, पहले हमने नंबर ये जो कोएफिशिएंट से इनको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x बचा, x की पावर 1, x की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड कर दी, 1 + 1 2 आ गया। सो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल equals to is 48x square. So kids, now move to the question number 9. Find the area of the rectangle whose breadth is b and length is square of breadth. मीन्स फिर वही हमें करना है, रेक्टेंगल का क्या करें, एरिया निकालो। अब यहाँ हमें क्या कहा गया है कि ब्रेथ जो है b है और लेंथ क्या होगा, ब्रेथ का स्क्वायर होगा। तो चलो सॉल्व करें। किड्स देखो, अब हमें फिर अगेन एक रेक्टेंगल दिया गया है, उसकी ब्रेथ और लेंथ किस हिसाब से दी हुई है। ब्रेथ तो हमें कहा हुआ है कि b है, ब्रेथ क्या है, b है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू b। और हमें लेंथ के लिए क्या कहा गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, रीड करेंगे ध्यान से, ब्रेथ इज b एंड लेंथ इज स्क्वेयर ऑफ ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ है उसकी स्क्वेयर, यानी ब्रेथ की स्क्वेयर। समझ में आया, यानी कि इसको हम एक तरीके से b × b भी कह सकते हैं कि b का स्क्वेयर, दैट मीन्स b 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो b को उसी से ही। ठीक है, अब हमें लेंथ भी पता चल गई और ब्रेथ भी पता चल गई। ब्रेथ क्या है, b का स्क्वेयर है। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो सो इजी, जस्ट राइट फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है, हमने देखो अभी निकाली है b², ठीक है, और ब्रेथ क्या है, b। ठीक है, नाउ अब b² और b यानी कि वही मोनोमियल दिख रहा है बच्चा, 1 टर्म है, सीधे सीधे इसमें कोएफिशिएंट्स नहीं है, खाली आपको वेरिएबल्स ही दिए हुए हैं, है ना। तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो हम देखेंगे b यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b की पावर हम 1 मान लेते हैं जब कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पे b की पावर 1 हुई, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे 2 + 1, तो क्या आ जाएगा b की पावर 3, b⁻³ या फिर इसको हम b³ भी बोल सकते हैं। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ओके, तो लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज b³। सो ईजी है ना, क्लियर हो गया होगा बच्चों। मुझे लगता है आपको 7, 8, 9 में बहुत ईजी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। Alright then kids, we have completed worksheet 1 in this video, okay? And worksheet 2 we will start in our next video. So subscribe my channel to get notifications of my upcoming videos. And if you like my video, then don't forget to like and share also. Thanks for watching.